नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश खास मुलाकात। इस खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, गवर्नर से लेकर के फिल्मी और राजनीतिक हस्तियों से। हम ऐसी हस्तियों से आपका रूबरू कराते हैं जो छुपी हुई भी होती हैं और जाहिर भी होती हैं। और आज हम इसीलिए पहुँचे हैं पूरे राजस्थान के सूरवीरों की धरती के रूप में विख्यात शेरगढ़। और आज के हमारे खास मुलाकात में खास मेहमान हैं शेरगढ़ के प्रधान शरवण सिंह जी जोधा। जोधा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। समारोह का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको ये जरूर बताना चाहेंगे, खेत सिंह राठौड़ जैसे कद्दावर कांग्रेस के नेता की ये वो सरजमी है जहाँ से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में सैनिक निकले हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। जिस तरीके से डट करके मुकाबला किया है दुश्मन का, इसलिए यहाँ का हर व्यक्ति शेर कहलाता है। सबसे पहले जोधा साहब से ये जानना चाहेंगे, 2005 से जब आपका सफ़र शुरू हुआ, प्रधान के रूप में भी आपने जिस तरीके से आप सेवाएं दे रहे हो, लेकिन कहते हैं कि माँ होती है वो जगत जननी होती है, जीवन का आधार होती है। आमतौर पे पिता के राह पर पुत्र चलता है। पहली बार देखा कि माँ की राह पर आप चले, माँ सरपंच बनी, आप सरपंच बने, आज आप प्रधान हैं। कैसा रहा ये सफ़र? देखो, माता पिता का मेरे पे आशीर्वाद रहा और माता जी भी सरपंच रहे। मैंने पहली बार 2005 में मेरी राजनीति शुरू हुई। मेरी राजनीति पद पाने का माध्यम नहीं था, बल्कि जनता की सेवा का दायित्व था। और जनता का दुख सुख मेरा दुख सुख समझा मैंने। इस तरीके से मैं जनता की सेवा करता रहा और उसी के कारण आज मैं प्रधान पद पर पाया हूँ, तो उसकी ही देन के अनुरूप है। यानी कि ये जो जनता, ये आपकी ताकत है। अगर ये आपकी ताकत है तो आप तो जरा ये बता दीजिए कि सरपंच रहते हुए आपने क्या प्रयास किए, और आज जब आप प्रधान हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, या क्योंकि कलम आपके हाथ में है, तो आपने इन लोगों के लिए किया क्या? देखिए, मैं प्रधान के रूप में शेरगढ़ का कार्य किया मैंने। शिक्षा के प्रति, रोडों के प्रति, पेयजल के प्रति, स्वास्थ्य मजबूत व्यवस्थाओं के लिए ये मैंने इनके लिए बहुत ही काम किया और कई जगह काम हुए, योजनाओं का लोगों को लाभ मिला और भी लगातार मैं प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन फिर भी सर, पानी की समस्या तो व्यापक है। आपने केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर के संभागीय आयुक्त और कलेक्टर को खूब सारे ज्ञापन दे दिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि इनकी जो पानी की समस्या है, बड़ी समस्या है, उसको लेकर के आपकी क्या कोशिश रहेगी? देखिए सर, मैंने खूब प्रयास किए। ये पानी की स्कीम है, जो पेयजल की स्कीम है, ये बड़ी स्कीम होती है, या स्टेट सरकार करती है या केंद्र सरकार करती है। उनको भी मैंने कई बार अवगत कराया कि यहाँ पानी की बहुत ही किल्लत है और यहाँ पानी की 2000 में कोई जनसंख्या के आधार पर, मवेशियों के आधार पर जो स्कीम बनी हुई है मीठे पानी की, वो हाल पुरानी स्कीम चल रही है। तो अब तो जनसंख्या बड़ी है, मवेशी बड़ी है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में, शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भयंकर पानी की समस्या का समाधान करे, कोई स्थायी रूप से समाधान करे, तक ढाणी तक, हर घर तक, हर मवेशी तक पानी पहुंच सके। लेकिन 2018-2021 में आपने अपनी पार्टी, जिससे आपका परिचय है, जिससे आपका जुड़ाव है, उसके लिए आपने कोशिश की, नतीजा क्या रहा? आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने आपको उस तरीके से कद्दावर समझा हो, कोई पद दिया हो, आपके ऊपर फोकस पड़ा हो, आप पे निगाहें गई हो? क्योंकि आप अपनी कोशिश तो कर रहे हैं, जनता ने आपको जिताया है, जनता के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर एक खुद का भी मन होता है आगे बढ़ने नहीं, का। मन से मैंने लगन से काम किया। मैं हमेशा जनता की भावना के अनुरूप काम करता हूं। सरकार तक मेरी आवाज़ मैंने पहुंचाई। जल मिशन के तहत में यह कार्य हुआ, पाइपलाइन हर ढाणियों में बची हुई है, लेकिन उसको शुरू नहीं कर पाया, पानी की प्राप्त नहीं मिला। इसलिए मेरी आज भी कोशिश है कि वो जल्दी जल्दी पाइपलाइनों में कोई स्कीम बनकर पानी आए, ताकि लोगों के पेयजल समस्या मिट सके। ये जो 36 कौम के लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, इनका क्या आपका जादू? एक प्रधान का, हमें तो चूँकि सुनते हैं कि हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहाँ का प्रधान जो होता है वो चमचमाती हुई गाड़ियाँ और खूब सारे लोग होते हैं, उनका दृश्य अलग होता है। आपका दृश्य बिल्कुल अलग है। इतनी शांत स्वभाव की जनता आपके साथ है, तो आपको नहीं लगता प्रधान के रूप में कुछ आप ऐसा कर जाओ कि इनकी सदियाँ, इनकी पीढ़ियाँ याद रखे कि कोई प्रधान आया था, वो काम करके गया? ये जनता है जो 36 कौम की आपके सामने बैठी, हर वर्ग से है। इस जनता ने मुझे 2005 से आज दिन तक पद पे पद दिया और इनके माध्यम से
हमारा जो कांग्रेस पार्टी का दल है, संगठन है, वो भी मुझे पद दे रहा है, ब्लॉक अध्यक्ष रहा मैं पार्टी का, और आज मैं वर्तमान जिला अध्यक्ष हूँ पंचायत राजीव गांधी पंचायत राज संगठन कांग्रेस का। मैं गांव में रहता हूँ, गांव की जो विधानसभा की जनता है उनके बीच में रहता हूँ और 24 घंटा फ़ोन खुला रखता हूँ। कैसी भी समस्या हो तो मैंने इनका समाधान करना कोशिश की और करता रहूँगा। यही मेरे जनता से प्यार है। पहले सरपंच बनते हैं, फिर प्रधान, यानी पहले उंगली पकड़ते फिर पूंछा। अब क्षेत्र के जो लोग कहते हैं वो आपको अब इसके ऊपर देखना चाहते हैं। क्या आपके कुछ मन में कुछ विचारधारा, कुछ नक्शा, कुछ मैकेनिज्म प्लान किया हुआ है? मेरी भावना है कि शेरगढ़ एक ऐसा विकास से मजबूत हो, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, पानी से, ऐसे कोई भी कार्य हो ताकि जनता को बाहर प्लान नहीं करना पड़े, बाहर नहीं जाना पड़े, हर सुविधा यहाँ मिले। यही मेरी मंशा है कि मुझे भी कोई मौका मिले तो मैं जो इनके कमियां हैं शेरगढ़ में वो पूरी कर सकूं। मान लीजिए जनता तो आपको विधायक के रूप में देखती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आप पे क्यों फोकस करे, क्यों आपको टिकट दे? आपको नहीं लगता कि प्रधान का चुनाव, विधायक चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है? कैसे उस नैया को पार करेंगे? मान लीजिए आप पे दाव लगा दिया, सीट कैसे निकालेंगे? करीब 20-21 साल से इस जनता की सेवा कर रहा हूं और हर दुख सुख में ये तैयार रहते हैं, मेरे लिए तैयार रहते हैं और मैं भी इनके लिए तैयार रहता हूं। तो मुझे कोई शक नहीं है, मैं मेहनत करूंगा। पार्टी, दल, संगठन के माध्यम यदि पार्टी मेरे पे विश्वास करेगी तो हम दल और संगठन युवा शक्ति से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से प्रयास करके सफल होंगे। लेकिन ये भी सुना है कि आप जब भी खाली बैठते हो, डायरी है आपके पास, उस डायरी में लिखते जाते हो कि यदि मुझे मौका मिला तो मैं ये काम करूँगा। बंद आँखों से खुले आसमान के आप सपने भी देखते हो कि, तो वो अगर खुदा ने खास्ता भाग का सिक्का फूटता है, भाग्य खुलते हैं, ये जनता साथ देती है। और साथ में कांग्रेस पार्टी, आपके जो बहुत मोहब्बत वाले नेता हैं सचिन पायलट की आप पे निगाहें पड़ती हैं, तो आपको लगता है कि अगर विधायक बने, प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी? देखो, सचिन पायलट जी एक, मैं मानूं तो मेरा वो गुरु है, गुरु के समान देखता हूं, उसके आदर्शों पे चलते हूं, उनका युवाओं को नेतृत्व देने का तरीका देखता हूं, उनका स्वाद देखता हूं। वो हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको चांस मिल गया, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मान लीजिए जनता ने टिकट पार्टी ने दे दिया, आप जीत गए, जीतने के बाद में क्या, क्योंकि क्या होता है कि जब आदमी धरातल पर होता तब हाथ आ जाता है, जब उड़ने लगता है वो हाथ नहीं आता है। आप विधानसभा पहुंच जाओ, ये बेचारी जनता इंतज़ार करती रहेगी, तो वो क्या, उस वक्त का क्या समय रहेगा? देखो, मैं साहब छोटी उम्र में सरपंच बना था। जनता की मेहरबानी से मेरे पे आज कोई आरोप नहीं है और मैंने हमेशा जनता के विश्वास से और जनता के आशीर्वाद तक की यहाँ बढ़ा हूँ। इसमें ही मैंने ऐसा नहीं किया, तो मेरे को जनता पे विश्वास है और मैं कोई बड़ा पद विधायक का आ जाता है उसे मैं मेरी जनता को भूल नहीं सकता हूँ। मेरी जो नींव है ये मेरा परिवार है। देखो, खेसिंग जी जैसे यहाँ से प्रतिनिधि रहे, वो आए चले गए, कांग्रेस का अभी आपका राज भी नहीं है, बीजेपी के हैं, भाग्य में होगा, रहेंगे जाएंगे, अलग बातें हैं। अगर आपको चांस मिलता है तो आपने कुछ तो प्लान किया होगा कि शेरगढ़ की मैं तस्वीर बदल करके रख दूंगा, जहाँ एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहाँ को कमी नहीं हो, तो जिस तरह का कुछ प्लान किया? क्या बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनको लेकर के आप चुनाव लड़ना चाहेंगे और जिनके समाधान आप विधायक बनने की बात करेंगे? हमारे क्षेत्र में रोजगार की बहुत कमी है, तो मेरी मंशा है कि सरकार तक हम कामयाब हो, विधानसभा में जाने का मौका मिले तो हम छोटे मोटे यहाँ क्षेत्र में उद्योग लगाएंगे, कृषि यंत्र लगाएंगे, कौशल सेवा केंद्र खोलेंगे ताकि स्थानीय जगह पर युवाओं को रोजगार मिले, ताकि लोग बाहर प्लान कम हो। और पानी जैसे यहाँ हमारे जो बड़ा मुद्दा है ढाणियों गांव में, तो ये पानी का है। तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हर घर पानी कैसे पहुँचे, किस योजना के तहत पहुँचे, कहाँ से पहुँचे, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो ये मान के चले कि जनता के आप फिर हाथ तो आ जाओगे? वो मैंने बता दिया ना आपको, मैंने 20-25 सालों में नहीं किया तो आगे करना संभव ही नहीं है ना। लेकिन और करके मैं पाऊंगा क्या? साथ तो इनका आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद हटा तो लैंड खत्म। लेकिन आपको क्या लगता है, चूंकि आप संगठन का भी काम देखते हैं, पार्टी का काम देखते हैं, इधर आप जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं,
और प्रधान के अपने पावर्स होते हैं, सबको साथ लेकर के चलना, क्षेत्र का समान विकास करना होता है। वह जब विकास करते तो बीजेपी और कांग्रेस नहीं होता, प्रधान तो प्रधान होता है। हमने ये भी सुना है कि आपको कोई बीजेपी के क्षेत्र का व्यक्ति भी फोन करता है तो आप उसका भी काम करते हो। तो ये जो सत्ता और संगठन का तालमेल आप कैसे बैठाते हैं? मैंने हमेशा पद आने के बाद कभी नहीं समझा पार्टी ये उस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है, ये बिरादरी का। मैंने सबका समानता से काम किया और आगे भी मेरी भावना ये रहेगी कि सबका काम हो, सबका साथ हो, सबका प्रेम हो। लेकिन फिर भी अगर अपन बात करें आपके क्षेत्र की जनता की, अगर जनता आप पर मेहरबान है और आपको लगता है कि अगर राजयोग रहा तो जो कांग्रेस के भी कई लोग यहाँ दावेदार होंगे, उस वक्त स्थिति बड़ी, क्योंकि कोई जो पहले चुनाव लड़ चुका वो किसी नए को देखना पसंद नहीं करता, स्वाभाविक बात है, कोई भी पार्टी का आदमी क्यों नहीं हो। तो उस वक्त आप कैसे तालमेल बिठाएंगे, क्योंकि वहाँ पार्टी में तो सब तरह के लोगों की बात सुनी जाती है। सबसे सर्वप्रिय होती है पार्टी, और मेरी पार्टी है कांग्रेस, उसको मैं मां मानता हूँ। जो पार्टी जिसको टिकट देगी, ऐसा नहीं तो हम कार्यकर्ता रूप में लंबे समय से काम करते आए, हम पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी का निर्णय को हम कभी नकार नहीं सके और ना नकारेंगे। लेकिन अगर पार्टी ने 1 मिनट के लिए आप पे भरोसा कर लिया तो आपको विश्वास है कि जो सोच आपकी है वो उन नेताओं की होगी, वो अंदर से कटनी नहीं करेंगे, क्या आपके वोट नहीं तोड़ेंगे? नहीं, वोट नहीं। अब हमारी मंशा ये है नहीं, आगे वाला कुछ भी कर सकता है, हम ऐसा नहीं करेंगे, ना हमारी जनता ने किया, ना करेंगे। तो देखा आपने, अंतिम सवाल के अंदर आवाज़ कहीं रुंध जाती, अटक जाती है, क्योंकि भरोसा किस पर करें। लेकिन जब तक क्षेत्र की जनता नेता पर भरोसा नहीं करती है और नेता दूसरे वाले पर भरोसा नहीं करते, तो ऐसी तस्वीर आती है। भरोसा कायम होना चाहिए। जिस तरीके से सरवण सिंह जोधा का भरोसा जो है उस जनता के प्रति है, पार्टी के प्रति कितना भरोसा है, सचिन पायलट के प्रति कितना भरोसा है। एक और गुरु हैं, उनका भी नाम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद, कि सरवण सिंह जोधा धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ रहे हैं, कहाँ से इतनी हिम्मत आई, कहाँ से ऐसी सोच विकसित हुई कि ख्वाब जो है वो विधायक के देख रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे कुछ और राज और रहस्य जो सरवण सिंह जोधा से जुड़े हुए हैं। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश, खास मुलाकात में। हमारे साथ शेरगढ़ के प्रधान सरवण सिंह जोधा मौजूद हैं, वो भी खूब सारी जनता के साथ। जब जनता साथ है तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की राह भी आसान होती है, और जो राजनीति में विकास करने के जो ख्वाब देखते हैं वो भी पूरे होते हैं। क्योंकि सरवण सिंह जी, जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा कि जनता आपके साथ है, लेकिन जनता उसका साथ देती है जो जनता का साथ देते हैं। 2005 से आपका सफ़र समझ में आता है, लेकिन अगर आपके खाते में देखें, उपलब्धियों की बात करें, आपने जो कोशिश की उनकी बात करें, तो आपको लगता है कि क्षेत्र की जनता के साथ आप न्याय कर पाए हो? हाँ बिल्कुल, मैंने जनता की भावना के अनुरूप ही काम किया, इसलिए मुझे हमेशा विश्वास रहता है कि जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा और मिलेगा। लेकिन अभी आपकी एक और जो मार्गदर्शक कहें, गुरु कहें, सचिन पायलट के बाद में सोहन जी गुर्जर, तो सोहन जी गुर्जर जो है वो भी आपको गाइड करते हैं। आपको क्या लगता है, अब जिस तरीके से सचिन पायलट भी मेहनत कर रहे हैं कि राजस्थान में अधिक से अधिक सीटें आए, सरकार भी बने, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप उनकी टीम के कार्यकर्ता हो और एक मजबूत कार्यकर्ता हो, क्या आपको लगता है अगर ऐसे में ज़रूरत पड़ी, कोई सचिन पायलट ने कोई इंकलाब की आवाज़ लगाई, तो यहाँ से कितने लोग उनके साथ खड़े होंगे? सोहन जी गुर्जर मेरे बड़े भाई है और उनका मेरा बहुत ही प्यार रखते हैं और मेरे को मार्गदर्शन करते हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। बात आपने कही कि यहाँ से क्षेत्र से, मैंने आपको पहले आए तब बताया कि मैंने 4-5 जनों को सिर्फ फ़ोन किया, फिर भी ये 40-50 जो आपके सामने आ गए लोग, तो मैं मैसेज डालता तो यहाँ करीब 2-3 हज़ार आदमी आ जाते हैं, तो उनका मैसेज तो हम डालूंगा तो पता नहीं कितने आएंगे। लेकिन सचिन पायलट ही क्यों, राजस्थान में खूब सारे नेता, खूब कद्दावर नेता है, इस धरती से उठा करके आप देखो, लेकिन
आपने एक ही नेता को अपना नेता माना। आपके स्टेटस पर सचिन पायलट के साथ फोटो लगा, फेसबुक पे उनके साथ फोटो लगा, आए दिन आप उनकी पोस्ट करते हो। तो ये जो मोहब्बत है, क्या आपका अंदर से पहले से कह दिया आप तैयारी करो, हम आपके साथ? जनता की भावना है तो सचिन पायलट के लिए हम हर समय मन तन से तैयार रहते हैं और रहेंगे। तो आपकी राजनीति का दर्शन क्या है? किस तरह की राजनीति आपने की है और आगे भविष्य में आप करना चाहते हो, जिससे ये जनता आप पे यकीन करें कि हाँ, हमारा व्यक्ति जब विधानसभा में जाएगा, पानी है, बिजली है, चिकित्सा है, रोजगार है, उन मुद्दों को उठाएगा और अन्य जो जितने बड़े बड़े जो क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, शेरगढ़ भी आगे बढ़ेगा। देखो, मेरा दर्शन सरल है, सेवा, पारदर्शिता, जन विश्वास और राजनीति दल के माध्यम से, संगठन के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और जनता के हर मुद्दे को उठाने का प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए शेरगढ़ के जो यूथ हैं, जो सेना में है, चाहे एयरफोर्स में है, आर्मी में है, नौसेना में है, वो तो हमेशा कोशिश करते हैं। सुना आपका एक ये भी ख्वाब है कि यहाँ जो सैनिक, पूर्व सैनिक हैं, उनके भले के लिए कुछ करो। जो नए यूथ जो हैं वो सेना में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करो। वो आपका एक ख्वाब है जो प्रधान रहते हुए आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या ख्वाब है? विधायक का अगर चांस मिलता है तो उसको आप कैसे पूरा करेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। शेरगढ़ सूरों वीरों की धरती रही, हजारों में यहाँ से सैनिक बने और बनते जा रहे हैं और कई साथियों ने अपना बलिदान दिया, यहाँ से शहीद भी बहुत हुए। तो मैं सैनिक परिवारों को सम्मान देना चाहता हूँ और सैनिक परिवारों के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे हर उपखंड पर केंद्रीय विद्यालय हो और सैनिक यूनिवर्सिटी हो, ताकि यहाँ के उनके बच्चों को प्रशिक्षण मिले और यहाँ शेरगढ़ के शेर तैयार होकर देश की सेवा में जाए। ये मेरा सपना है। लेकिन आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो हॉट सीट कहलाते हैं, हिंदुस्तान की हॉट सीटों में शुमार है। परसराम मदेरणा, खेत सिंह राठौड़, राम सिंह बिश्नोई, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, मतलब सीपी जोशी, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी सीटें हॉट सीट कहलाती हैं। आप इस हॉट सीट पर इतना बड़ा ख्वाब तो देख रहे हो, लेकिन जो हॉट सीट पर काबिज रहे हैं उनके परिवारजन, तो आपको लगता है कि जनता आप पर विश्वास करेगी या जो परिवार की राजनीति में ज़्यादा विश्वास करते हैं उनको समर्पित होगी? शेरगढ़ ने खूब नेता दिए, तो उन्होंने भी यहाँ क्षेत्र में प्रयास किया काम करने का, और मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, वो भी जनप्रतिनिधि है, तो उन्होंने जो भी काम किया, मैं भी मूलभूत सुविधाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए काम करूँगा। अगर एक प्रधान बनना तो कितने वोट चाहिए होते हैं? देखिए, ये इसमें मेंबर होता है, हमारा 17 सदस्य है। जब मेरा नाम आया तो 17 सीटों के अंदर में कांग्रेस की सीटें आई 15। जो हमारा सदस्य जीतने वाला नहीं था, वो कोई जीता 1800 से, 1500 से, 1000 से, 1300 से, भारी बहुमत से जीता रहा। उनकी एक ही आवाज़ थी कि बोर्ड इस सदस्य को दो, बोर्ड सरवण सिंह को लगना चाहिए और सरवण सिंह प्रधान बने। आज इनकी दुआ से आपके बीच में प्रधान के रूप में बोल रहा हूँ। यानी कि वो टोटल वोटों की संख्या कितनी रही होगी अंदाज, लगभग अगर बात करें तो ओवरऑल कितने वोट लगे होंगे जब आप प्रधान बने? प्रधान करे करीब लाख वोट होंगे। और इस विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो कितने वोट होते होंगे? वो 3 लाख के समथिंग। तो अभी आपके सामने 2 लाख और वोटों को साधने की चुनौती है, कैसे साधेंगे? संगठन के माध्यम से और पार्टी का जो आशीर्वाद हुआ, जवाब जिम्मेदारी दी, तो हम विकास के मुद्दों पर, जन मुद्दों पर जनता के सामने जाके मुद्दा बताएंगे और मुद्दों के अकॉर्डिंग मेहनत और प्रयास करेंगे। और सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का साथ और दल का साथ रिया तो हम। पर कहते हैं कि प्रतिद्वंदी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। बाबू सिंह राठौड़ जो इस वक्त यहाँ से विधायक हैं, आज उनके साथ अमित शाह खड़े हैं, आज राजनाथ सिंह उनके साथ खड़े हैं, आज समाज उनके साथ खड़ा है। अगर खुदा ने कहा, अगर आपको मौका मिलता है और सामने वही बाबू सिंह होते हैं तो चुनौती बड़ी नहीं होगी? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूँगा, बल्कि मेरा मुद्दा विकास होगा
और विकास के मुद्दे माते हर आदमी आगे बढ़ता है और मेरे भी कई मुद्दे हैं, ठोस मुद्दे जनता के सामने रखूंगा और उनका दिल जीतने का काम करूंगा। यहाँ तो जातिगत राजनीति चलती है, तो आपके साथ तो 36 कौम है, लेकिन आपको लगता है कि ये 36 कौम मन से आपके साथ है? देखिए, राजनीति, जातिवाद की राजनीति मैंने न तो सीखी न कभी की। जब 36 कौम हो जाती है तो एक माँ के समान होता है, और जब माँ का आशीर्वाद सिर पे हो तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, ये तो कॉन्फिडेंस जनता का आपने बता दिया, अपना भी बता दिया, मगर क्या आपको लगता है कि ऐसे राजनीतिक हालात के बीच में जहाँ एक सीट पर कम से कम 25 से 30 तक दावेदार हों, वहाँ उस पर से टिकट निकाल करके लाना, तो ये भी तो एक चुनौती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अपनी एक सिस्टम होगा। सचिन जी पायलट पर आपको कितना भरोसा है कि वो उनकी नज़र आप जैसे कार्यकर्ता पर पड़ेगी? पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा है, आज उन पर आपको कितना भरोसा है या आपका उन पर कितना विश्वास है? ये मैकेनिज्म बहुत आसान नहीं है। गए कहाँ से ये टिकट लीजिए, चुनाव लड़िए, ज़माना अलग था, ज़माना बदल गया, ये कैसे नैया पार करेंगे? आपने जो नेता बताए सब मेरे आदर्श हैं, सब पार्टी में, तो मैं सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन मैंने आपको कहा कि सचिन जी पायलट साहब मेरे गुरु हैं। अब गुरु का आशीर्वाद हुआ तो मैं पक्का वादे के साथ में और विश्वास से कहता हूँ मैं सफल होऊंगा, और जो सचिन साहब का आदेश होगा उन पदचिन्हों पर मैं चलूँगा। लेकिन जब सचिन पायलट की बात करते हैं तो कैसा लगता है कि वो आज राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूरे देश की राजनीति के अंदर कांग्रेस में उनका बड़ा नाम है। आप जैसे कई सारे सरवण सिंह होंगे, ये सरवण सिंह जो है उनको याद कैसे आएंगे? नहीं नहीं नहीं, यही इसलिए तो हमारे गुरु है वो। उनका युवाओं को नेतृत्व करना, और युवा उनसे सीखते हैं। उनकी बोलने स्वाद में भाषा ही ऐसी है, शब्द ऐसे हैं जो उनको सुनता है सचिन पायलट साहब का हो जाता है। कहते हैं कि राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। आपको क्या अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं ऐसे में उम्मीद की किरण लगती है कि 2028 में कांग्रेस आ जाएगी? बिल्कुल साहब, राजस्थान में 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन फिर बात घूम फिर करके सचिन पायलट पे आती है, तो पूरे मारवाड़ के अंदर अगर आप चूँकि सचिन टीम से, सचिन सेना से भी जुड़े हुए हो, उनके समर्थकों से भी जुड़े हुए, रात दिन उनके प्रोग्राम में भी जाते हो, लगातार उनको लेकर के ये बात कई वर्षों से चल रही है, और या तो मुख्यमंत्री का पद उनसे दूर है या वो मुख्यमंत्री के पद से दूर है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई हाईकमान का निर्णय होते हैं, सचिन साहब को मौका नहीं दिया, गहलोत साहब को दिया, लेकिन उन्होंने कभी त्रुटि भाषा में जवाब नहीं दिया। धैर्य वाले आदमी हैं, क्षमता वाले आदमी है। इससे लगता है कि प्रदेश की जनता उनको मौका देगी। तो वो क्या धैर्य हमें आप में देखने को मिलेगा? अगर खुदा ने खास्ता आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आदमी खूब कोशिश करता है, भाग्य भी कोई चीज़ होती है, खुदा न खास्ता किसी और को टिकट मिल गया, तो ये जनता आपके साथ कहाँ पर होगी? कहीं क्या किसी और पार्टी से या निर्दलीय, इस तरह का कोई ख्वाब तो नहीं है? देखिए, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि कर्म करते रहो, और भाग्य उन्हीं का ही बनता है जो मेहनत ईमानदारी से जनता का काम करे। उसके बाद में यदि भाग्य साथ नहीं देता है तो मैं संतोष में रहूंगा कि मैंने जनता का निष्ठे से काम करने का प्रयास किया। मतलब आप सेवा की बात करते हो, आप जनता की बात करते हो, प्रेम की बात करते हो, भाग्य की बात करते हो, कर्म की बात करते हो, और बाद में संतोष की भी बात कर लेते हो। ज़माना देखिए, कहाँ एमएलए के पास 5-5 7-7 गाड़ियाँ, दुनिया भर के वोटर्स को लुभाने के लिए, आपके पास वो तो कोई क्वालिटी लग नहीं रही है कि खूब सारा आप धन लुटा दोगे, और जैसे आप समर्पित हो, कोई दानवीर भी नहीं हो। चुनौती बड़ी नहीं है कि कैसे, क्योंकि वोटर्स पे आप खर्च नहीं करोगे तो कहते हैं कि आजकल के जो वोटर हैं वो भी टिकाऊ नहीं है, बिकाऊ भी है, कैसे ये वोटर आपको जिताएंगे? देखिए, मैंने 20-25 बरसों से पद पाया है। मैंने न तो कहीं गाड़ियों के दम पे किया, न पैसों के दम पे किया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतना जनता का साथ होगा तो मुझे न तो पैसे चाहिए, न इतने पैसे मेरे पास है। मेरे पास है तो इनकी भावना और भाईचारा है जनता का।
आप कर्म में विश्वास करते हो या भाग्य में? अगर कर्म में विश्वास करते हो तब तो आप विधायक बन जाओगे, और भाग्य में करते हो, भाग्य ने साथ नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? कर्म और भाग्य में आपकी परिभाषा क्या है? देखो, कर्म को मैं मानता हूँ, भाग्य मेहनत और जनता की सेवा से बनता है। और जो भाग्य आप बोल रहे हैं साथ नहीं दिया, तो भी मैं जनता के लिए समर्पित रहूँगा और पार्टी के लिए भी समर्पित रहूँगा, और जहाँ हमेशा काम करता हूँ इसी तरीके से जनता का आवाज़ उठाता रहूँगा और पार्टी का काम करता रहूँगा। टेलीविजन की स्क्रीन पर ये जो आप दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये सेवा की भावना से समर्पित रहने का परिणाम है। शेरगढ़ के प्रधान शरवण सिंह जोधा ने जो अपना प्यार 2005 से इनसे पाया है, और उसके चलते जिस तरीके से बुजुर्ग यहाँ आते हैं, इनके पैर छूते हैं, युवा साथ हैं, 36 कौम के लोग साथ हैं। भाग्य कितना साथ देता है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर कह सकता है पुरानी कहानी में वो श्रवण याद आते हैं जो माता पिता को बिठा करके तीर्थ कराते थे। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि शेरगढ़ की जनता इनकी माता पिता हैं, और एक एक व्यक्ति के प्रति जो समर्पित रहने की बात कही है, हम भी दुआ करते हैं भाग्य इनका साथ दे और इनके जो कर्म हैं वो इनके काम आए। अगली बार जब इनसे बातचीत करें तो विधायक हों, लेकिन ये सब बातें जो होती है वो ईश्वर तय करता है, पार्टी तय करती है, पार्टी आलाकमान तय करता है। अगली बार आपसे फिर इसी कार्यक्रम में किसी और हस्ती के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए पूरी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की टीम को इजाज़त। नमस्कार।